नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने चीन के सामने करीब करीब सरेंडर कर दिया है। मोदी जी तो पहले ही सरेंडर करके बैठे हैं। पता नहीं मोदी जी के कौन से सीक्रेट है चाइना के पास कि साहब मोदी जी बोल ही नहीं पाते। चीन का नाम लब पे नहीं आता, शी जिनपिंग का नाम लब पे नहीं आता। झोंक में आके 30 40 50 100 ऐप्स बंद कर दिए थे। लोगों को दिखाया मैंने कितना बड़ा काम किया गलवान के बाद में। हमें क्या फर्क पड़ा, ऐप बंद हो गए तो दूसरे ऐप आ गए। सैकड़ों ऐप और भी हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक ऐप नहीं तो दूसरा ऐप। बैन भी क्या किया ऐप। क्या होता है ऐप बंद करें, कुछ नहीं होता साहब। लेकिन साहब अब रेयर अर्थ के चक्कर में चाबी टाइट हो गई। चाबी टाइट हो गई तो जो सोलर वोलर का माल बेचना था अमेरिका को वो बिकना बंद हो गया, 50% लग गया। अब चाबी टाइट हुई तो साहब सरकार पेशो पेश में, भैया अब क्या करें, कैसे करें, गुजारा कैसे होगा, गाड़ियां कैसे बनेंगी, इलेक्ट्रॉनिक कैसे बनेंगे, मिलिट्री का सामान कैसे आएगा, स्पेस क्राफ्ट कैसे बनेंगे, उसके बिना एटॉमिक एनर्जी कैसे चलेगी। तो साहब खुद तो कुछ करना नहीं, नीति आयोग को बोला यार तुम एक प्रपोजल डालो कि वक्त आ गया कि चाइना के ऊपर लगे हुए जो प्रतिबंध हैं उनको ज्यादा करके हटा दिया जाए। सेंसिटिव सेक्टर को छोड़ के, डिफेंस वगैरह को छोड़ के ना, बाकी सेक्टर में से सारे प्रतिबंध हटा दिए जाए। अल्टीमेटली साहब एक प्रपोजल आ गया साहब, और उनका कहना था कि साहब हटा लो हटा लो हटा लो साहब, प्रतिबंध हटा लो साहब। और अल्टीमेटली ये हो गया। सुना है सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। सरकार ने अधिकतर सेक्टर्स के अंदर, चाहे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हो या सोलर सेल हो या विंड एनर्जी हो या कोई और मशीनरी हो, जिसे सरकार कहती है नॉन क्रिटिकल। अब फैसला कौन करेगा क्रिटिकल कौन सा, नॉन क्रिटिकल कौन सा साहब, कि हम जितने भी नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स हैं वहां पे सभी चाइनीज फैक्ट्रीज को इंडिया में अपना प्रोडक्शन करने की अनुमति दे देंगे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, हम तो बड़े खुश हैं। इसके अलावा साहब हमारी एक लड़की भी थी अरुणाचल में, उसको 18 घंटे डिटेन कर लिया। भारत उस पर भी चुप। हाँ, डिमार्शे इशू कर दिया, थोड़ा प्रोटेस्ट कर दिया, काम धंधा खत्म। उसके बाद क्या करने का है। वो कहता है ये अरुणाचल तो मेरा है, हम ये कह रहे हैं नीचे अरुणाचल मेरा है। तो भैया खुल के कहो ना अरुणाचल मेरा है, इस पर नजर लगाई तो तुम्हें चोट दे दी जाएगी। ये मोदी जी में हिम्मत नहीं है साहब, क्या बोलोगे साहब। लेकिन चीन के सामने अल्टीमेटली भारत को सरेंडर करने पे मजबूर होना पड़ा। लेकिन उसके लिए मुर्गा बनाया गया नीति आयोग को, यार तू एक प्रपोजल दे। क्योंकि मैं बोलूंगा चीन का तो मैं कहूंगा नहीं यार, नीति आयोग ने कुछ स्टडी किया, मेरे को बोला है तो वो ठीक ठाक होगा, तो मैं नॉन सेंसिटिव एरिया से चाइना की सारी जो बंदिशें सब खत्म कर दूंगा। बंदिशें नहीं खत्म करते हो ना तो हमारी और ज्यादा मुसीबत होती है। हम सामान कहाँ से बनाएंगे, हम इंडस्ट्री कहाँ से लगाएंगे, हम मशीनरी कहाँ से लगाएंगे, हम कैपिटल गुड्स कहाँ से लाएंगे, हम रेयर अर्थ कहाँ से लगाएंगे, हम क्रिटिकल मशीनरी कहाँ से लाएंगे। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो नंगे पुंगे हैं सब। हमें तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग में आता ही नहीं बनाने को। हम तो सारी मशीनरी बाहर से मंगाते हैं, ए टू जेड। बदकिस्मती है साहब, हिंदुस्तान में कुछ नहीं बनता, सब कुछ बाहर से आता है। अब किसी फैक्ट्री में चली जाओ, जितनी मशीनें होंगी अधिकतर सब फॉरेन वाली होंगी, सब इंडिया वाली नहीं होती। और अब चाइना को ब्लैंकेट परमिट मिलने जा रहा है 2-3 सेक्टर को छोड़ छाड़ के, बाकी सब आ जाओ भैया, खुल के फैक्ट्रियां खोलो और जो बचा खुचा हिंदुस्तान है वह भी अपना माल बेचो। वैसे भी चारों तरफ चाइना का माल बिकता है, थोड़ी फैक्ट्रियां बन जाएंगी तो और बिकना शुरू हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता है, मोदी सरकार है, चाइना भक्त है साहब, है ना। शुक्रिया।